सर जी के बेटी बैठ रे ठीक से बैठो। झूल काटा खाया था। 10 गो आदमी नजर टॉप क्लास ट्रेनर। चलिए आप लोग को इस चैप्टर पढ़ाने का हम मकसद बता देते हैं। मेन मकसद ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़ के आप कौन कौन चीज़ बन सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से कौन कौन चीज़ बन सकते हैं ये बताएं। का हाँ नहीं, सबसे पहले तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं किसी भी, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, रे टकला है ना उस जगह खाली चलो, इसमें बैठा उसको बैठा तुम। इसमें होता क्या है कि इसमें आप जो है सो किसी भी परीक्षा में आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, अच्छा आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बशर्ते खाली आपको ध्यान क्या रखना है, रे बैठ जाओ ना ठीक से। सर बैठता है तभी रुकिए। गुस्सा जाएगा तो फिर वो हो जाएगा वहाँ, तो माइयो देखेगा तो की कहेगा। और बेटा देखिए, अलंकार का रियल मतलब होता है श्रृंगार। तो इससे अगर आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो अभी आप 9-10 में हैं तो इसका आपको जरूरत अभी नहीं है। 1-2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, रूपक अलंकार, ये सभी अलंकार मिलेगा। लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन है तो वो जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप आंसर कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये अलंकार को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। अलंकार पढ़िएगा तो आपके जीवन में इत जरूर हो जाएगा। नहीं कुछ करिएगा तो कम से कम गानों उनो गा के, जैसे आजकल देखता हुआ जो मैंने बकरियों चरबे घड़ी एगो गाना लिख देता है, मारलक खींच के गाल में आ सट गई दीवाल में, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो अब देखिए इस अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार। श्रृंगार अब देखिए श्रृंगार का 2 वैरायटी है। श्रृंगार, अब मान लीजिए कोई आदमी अगर कहा जाता है कि अगर काजल लगाएंगे तो काजल आंख में लगाएंगे तब ना काली काजल है रे। अगर उसको हिया लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? काली क्या कहलाएगा? काली कहेगा ना। अब मान लीजिए जिसका कोई, अब जैसे मान लीजिए वो क्रीम आता है जो हिया पर में लगाता है लड़की सब, नाचने वाली होती है, एकदम पूरा एकदम टकाटक होता है, वो लाल हो जाता है। अब उसको लगाने के बाद हम हिया लगा लेंगे तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो अलंकार का माने क्या होता है? श्रृंगार। तो अब जो है हम लोग हिंदी का श्रृंगार यानी कि गहना समझेंगे। गहना लोग क्यों लगाता है, गहना क्यों पहनता है? 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए लोग गहना इसलिए पहनता है, श्रृंगार इसलिए करता है कि खूबसूरत दिखे। अलंकार 2-3 किलो जो कान वाला नक वाला पहनता है वो माला हाला से कथी ले, वजन बढ़ावे नहीं रे, वो अच्छा देखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। नहीं तो गला में तो अलग। अब जैसे मान लीजिए कि अब कोई खाली ही आ जाए जमाना, हम हर हमेशा कहते हैं बच्चा को कि खाली जमाना आ जाए कि बस लोगों को ये पता चल जाए कि किसी फिल्म में कोई हीरो हीरोइन बस नॉर्मल सा एगो खाली बस एगो तेरे नाम फिल्म आया था तो उसमें बाल नोचवा लिया सब। तो हमारे लड़कन सब जो आप लोग जो है तुरंत एकदम ये वाला पूरा उड़वा लिया, मुर्गा कटवा लिया। खाली देखने की बात है, खाली किसी फिल्म में कोई हीरो लोल रंग ले लिपस्टिक से, तू लोग भी आधा रंग लेगा क्योंकि कहेगा फैशन आ गया। यही है सोच। और श्रृंगार किस पर बढ़िया लगता है? श्रृंगार जिसको चाहिए उसको बढ़िया लगता है। अब तुम लोग सुनता होगा कि सर जी हम लोग सुने 16 श्रृंगार, ये कोनो श्रृंगार उंगार 16 होता और नहीं। तुम समझता होगा 16 श्रृंगार मैंने की एगो फेयर लवली, पोन्स, अलकतरा, वो नहीं है सर लिपस्टिक श्रृंगार है रे सर, कीड़ा मत बनाया जाता। अलकतरा कौन श्रृंगार है? हाँ देखिए, अब देखिए श्रृंगार का भी 2 वैरायटी है, ध्यान दो जी सर। 2 प्रकार। हाँ श्रृंगार का भी 2 वैरायटी है सर लिखे। एक है शब्द अलंकार, समझ रहे? एक शब्द पर है, एक पर अर्थ पर है। ध्यान दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। मछली चल रहा है, हमको वही गमा का है। मछली मुर्गा चाहिए सर।
नाम शो कर देता है। सुनिए, आप ऐसे समझ लीजिए, श्रृंगार का भी दो वैरायटी होता है। एगो श्रृंगार का मतलब होता है कि आप लगाइएगा तो दिखिएगा। यस यस सर। एगो दिखता है, एगो दिखता नहीं, असर करता। अब जैसे असर वाला देखिए, आजकल असर वाला का वैल्यू कम हो गया, यस दिखने वाला का वैल्यू ज्यादा है। एगो सर किसको कैसे तो बता देता है। एगो श्रृंगार हुआ कि देखिएगा, मान लीजिए कहीं पार्टी सार्टी में जा रहे हैं, बंठन लिए, बात है। आप लोग भी पार्टी सार्टी में, वैसे तो तू लोग छोट उठा है तो पार्टी सार्टी में नहीं जाता। मान लीजिए कि आप है, आपकी पत्नी है, पूरा बंठन लिए, अब बंठन के पार्टी सार्टी में चले, तो आप मान लीजिए कि खूब एकदम लाली पाउडर एकदम चमका लिया, पोन्स पाउडर क्रीम लगा एकदम धमाधम कर दिया, तो वो हुआ देखवे वाला। वो कौन हुआ? दिखाने वाला। लेकिन हिंदी में एक और स्पेशल होता है, एगो दिखाइएगा नहीं, एगो बिना दिखे भी असर कर जाएगा। वो था बगल से जब गुजर गया तो दिमाग सही बात है सर जी। कुछ असर किया, पता है रे। असर तो ये हुआ हिंदी का श्रृंगार। हम इस, एक होता है शब्द और अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। आप लोग को पूरा 17-18 गो जो अलंकार है वो नहीं सीखना, हम मुख्य रूप से 5 गो अलंकार सिखा देंगे। पहला है नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। ये दोनों का मिक्सअप है, ये अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए दोनों का मिक्सअप होता है। अनुप्रास अलंकार कौन है रे? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है सलेस अलंकार। कौन अलंकार? सलेस। तीसरा है यमक अलंकार। कौन है? यमक अलंकार। चौथा है, अल्लाह ने कीजिए, और एक काला उपमा अलंकार। कौन अलंकार है? उपमा अलंकार। और ये उसके बाद 5वां है अतिशोक्ति अलंकार। कौन है? अतिशोक्ति अलंकार। ये 5-6 गो अलंकार आपको हम सिखा दे रहे हैं, ये सीख जाइएगा तो आपको समझ जाएगा। अब एगो किस्सा सुनाते हैं। एगो गांव में एगो मुखिया था। कौन था रे? मुखिया। मुखिया। अब मुखिया 5 साल के लिए चुना जाता है। वो क्या किया, 5 साल तक कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। जितने भी था रुपया सब मार ममोड़ कर रख लिया। तो हुआ क्या कि चुनाव का समय आया तो मुखिया सब भाषण देना घूरता है। तो क्या किया मुखिया जी, दिमाग लगाया कि ऐना नहीं होगा। हाँ, वो 3-4 गो 3 आदमी को, मान लो कि मुखिया, कौन है रे? मुखिया। अब मुखिया क्या किया, 3 गो आदमी का पैसा लेके दे दिया। अब पैसा लेके दे दिया, ये जो पहला आदमी है उसको दिया 200 रुपया। कितना दिया? इसको दिया 500, इसको दिया 1000 रुपया लेके दिया। अब ये मुखिया जी को जब रुपया लेके दिया तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। मुखिया जी क्या किए, से ध्यान दीजिए। ये क्या किए, इस तीनों को सभा में जब भाषण दे रहे थे तो तीनों को सभा में बैठा दिए कि चुपचाप उन्होंने बैठ जाना, अब बीच बीच में तुमको बोलना। तो ये पहला वाला जो जिसको 200 रुपया दिए, बीच में मुखिया जी भाषण दे रहे थे, एकदम हम ये करेंगे वो करेंगे एकदम। एक के बार वो लड़का खड़ा होता है, कहता मुखिया जी अच्छा है। अच्छा। हाँ, अब मुखिया जी अच्छा है कहा, हाँ, तो सब का ताली बजाने लगा एकदम। मुखिया जी एकदम मुखिया जी अच्छे हैं, मुखिया जी अच्छे हैं। अब क्या हो कि 500 वाला सोचा रहे, 200 वाला इतने बात बोल दिया, हम तो 500 लिए, हमको ओकरा से बढ़िया बोलना होगा। तब क्या हुआ, वो भी खड़ा हुआ और कहता मुखिया जी देवता जैसन है। हाँ, मुखिया जी देवता जैसन है। अब जब मुखिया जी देवता जैसन है कहा तो ये 1000 वाला सोचा रहे, ये तो मुखिया जी के देवता कह दिया, अब हमको तो इससे ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, पैसा हम बेसी लिए। तो वो कहते मुखिया जी देवते हैं। मुखिया जी देवते हैं, बाप रे बाप, मुखिया जी हमारे देवता है। अब पूरा पगला गया लोग। अब सोचने वाली बात ये है कि वो किया क्या। अगर आपको कोई कह दे रे छोड़ा रे, अपना आप सलमान खान पूछे छे, इसका मतलब है आपको तुलना किया है। और तो आप हो गए उपमा अलंकार। क्या हो गया रे? उपमा। और आप कह दिए, कोई आपको कहे कि रे तू जो है से अपना आपको सलमान खान पूछता है, तो तू कह देना कि ठीक है हम सलमाने खान छिए। इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया अतिशोक्ति अलंकार।
अब जैसे कोई आपको कहे रे छड़े, जैसे मान लीजिए रास्ता में अक्सर देखिएगा कि कोई लड़का लड़की को कुछ कह दिया तो लड़की कहेगी कि रे छड़ा कुत्ता नहीं तो लगे। अब आपको कौन अलंकार लगाया रे? उपमा अलंकार। उसको अतिशोक्ति लगाइए, कहिए हम कुत्ते छिए। ये पे करिए। बात हो रहा है ना? अगर कोई आपको बोले कि आप क्या किए, जैसे रास्ता पर देखे लड़का रहता है, देखे कहेगा कि बाप रे बाप छोड़ी अपना आप हीरोइन बुझे। आपको तुमको कह दिया कि कोई हीरोइन बुझे, इसका मतलब क्या लगाया तुमको रे? उपमा अलंकार। किसी से तुलना करेगा तो हुआ उपमा अलंकार। तो बस तुम उसके बाद अतिशोक्ति लगा दो, अति, उससे वो नीचे कुछ होबे नहीं कर, अति कर दो। अब जैसे एगो बूढ़ा एगो ना दूगो दोस्त था, समझ गए ना? एगो को बाप मर गया, तो बाप मरा ना तो वो क्या किया, वो जो है से कहा कि बाप रे बाप इतने जो भोज जो कर लियो ना सब गर्दा छोड़ा दे। हाँ, एक और दोस्त को फिर बाप मर गया तो कहा कि बाप रे बाप जाना चाहिए हमें भोज इतना कर लियो कि तिरपट कर दे, तिरपट कर दे। चौथा सोचा कि वो तिरपट कर दिया तो कर रहे हम तो भोज चौपट तिरपट हम चौपट कर दिए। ठीक कह ली तो ये होता है, माने अतिशोक्ति मतलब उससे आगे कुछ होबे नहीं करे। चौपट्टी। अरे आप लोग क्या लिखते हैं? अब 8वां 9वां 10वां में पढ़ने लगा है, आज आप लोग लेख और निबंध का फर्क नहीं समझता है। अब लेख निबंध में कैसे फर्क नहीं समझता है? तो तुम लोग जैसे कहेगा कि दीपावली पर लिखिए तो कहिएगा कि दीपावली में दीप जलाते हैं, छत पर गए दीप जलाए मोमबत्ती किए। अरे तू करेगा ये माल तो अरे बच्चा सब क्या करेगा? बच्चा सब आप सोचने वाले तो बच्चा सब क्या करेगा? वही चीज को समझाने के लिए तो फिर बढ़ जाए तो उसी चीज को समझने के लिए अब वो लोग अब तुम लोग को अब ऐसे जैसे हम 10वां वाला को भी बताए थे, अरे दीपावली तू जलाएगा तो छोटकन सब की करेगा? तुम लोग ऐसा दीप जलाओ कि दुनिया देखे। अब जैसे बोले दीपावली के रात में जब हम घर से निकले तो सड़क पर जब हम गुजर रहे थे तो अचानक एक देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति मोमबत्ती को हाथ में डगमगाते हुए इस प्रकार ले जा रहे थे कि संसार का समृद्ध शक्तियाँ उनके अंदर समाहित हो। ससुराल ऐसा ही दीप जल जाए। अरे तो उपमा अलंकार का मतलब होता है किसी से तुलना करना। अगर कोई आपको कोई कुछ कहता है, जैसे मान लीजिए हम अभी भी बोले कि मान लीजिए आप रास्ता पर चल रहे हैं, अब आप किसी को आपको कोई कह दिया कोई लड़की, लेकिन सर अपना आप हीरो बुझे, तो तुमको हीरो बोला तो कौन अलंकार लगाया? कहा दो उसी वक्त हम भी अलंकार लगाइए तो हम भी अतिशोक्ति नहीं, हम हीरो हुए समझ। अच्छा देखिएगा नया लोग का बिया होता है ना, सुन लो, नया लोग का बिया होता है ना तो करिए ना बड़ा चंद्रमुखी लगती है। कैसा लगती है? एक आध 2 साल रहती है तब हो जाती है कौन मुखी बताओ? सूरजमुखी। अच्छा 1-2 साल तनी मनी घुसम घुसी हुआ तो 1-2 साल में तो सूरजमुखी चलता है। और जब 2-4 साल में पूरा फैटम फैटी तक बाप रे बाप ज्वालामुखी तो उसको क्या बोलेगा? ज्वालामुखी। झाड़ू जलने लगा पहले था चंद्रमुखी। तब शुरू में देखिएगा जैसे मान लीजिए देख लो आपने ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे वो लखनऊ में। सही बोल रहे हैं हम। ये बता रहे हैं कि देखिएगा नया शादी ब्याह होगा तो लोग को तनी पत्नी से तनी ज्यादा प्रेम हो जाता है। उस प्रेम को लोग समझ नहीं पाता है, कहेगा कि हमारी पत्नी आंखें झील सी आंखें समुद्र से गहरी, मोम सा बदन। अब ससुरा लगेगा कि बाप रे बाप धमाधम कर दिया। अब इस देखो हम बोले मोम सा बदन का लस्सी लगा तो आग धरा। देखिए समझने वाली बात क्या है, ठीक से बैठो रे, झूला झूल रहा कहीं करो इधर करूं कहेगा घोड़ा पे बैठा कहेगा घोड़े है। अब बताओ घोड़े है तो कौन अलंकार? घोड़ा जैसन है तो
याद रहेगा। उपमा अलंकार मतलब होता है किसी से तुलना करना, समझ रहे हैं जी। अब जैसे मान लीजिए किसी को देखे आप कहे कि बाप रे बाप आप तो एकदम सरस्वती जी नहीं तो लग रहे हैं, सरस्वती जी। अब कोई कह देगा कि रे हम सरस्वती माँ है, अतिशोक्ति। एक बात जान लो, संसार में सारा शक्ति महिला में ही है। अब एग्जाम्पल बता देते हैं, बताओ धन देने का शक्ति लक्ष्मी जी का है, अच्छा विद्या देने की शक्ति सरस्वती माँ को है कि नहीं रे? तो बताओ पुरुष को शक्ति नहीं मिलेगा तो तांडव करेगा कि नहीं करेगा? एकदम इसलिए महादेव तांडव करते हैं। गोसा पर का टपकाइयो देते बात सही है ये बात सही है कि मान लीजिए सारा शक्ति अगर पुरुष का शक्ति छीन लीजिएगा तो पुरुष करेगा क्या? तांडव किसे कहते हैं? तांडव मतलब नृत्य होगा एकदम पूरा एकदम नहीं ऑर्केस्ट्रा वाला नाच नहीं होता है, तांडव होता है। मैंने धरती आसमान हिला देगा। एगो बेचारा शाम पर सुतल रहते हैं, क्या करें बेचारा की शक्ति कोनो है श्री हरि, श्री हरि। सब नाश हो जाएगा। एगो बेचारे फूल पर बैठ के महादेव नहीं, महादेव मंदिर पर बैठे। अच्छा तुम्हें बताओ, तुम अभी मान लो कि भारत का प्रधानमंत्री होगा और तुमको जबरदस्ती प्रधानमंत्री पद छीन लेंगे तो थोड़ा दिमाग खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? बताइए सारा शक्ति अगर पत्नी को मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। हम बताए थे ना एगो डीएम साहब डीएम साहब की पत्नी गाड़ी लेके सब्जी खरीद ये सामने में ठोक रहे ये सब समस्या। आप समझिए तो उपमा अलंकार समझ गए? हाँ सर। इसमें बताया कि मुखिया जी थे तो मुखिया जी क्या किए, तीनों को रुपया दे दिए। एगो बोला अच्छा है, एगो बोला कि मुखिया जी देवता है, कैसा है, एगो देवती है। बस अब जैसे मान लीजिए आप देखिएगा अक्सर गांव घर में शादी ब्याह होगा ना तो बरतुहारी सेट होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि निशंता का लड़की देखने के लिए पिताजी देखने के लिए गए। पिताजी देखने के लिए जब गए तो जब देख कर आएंगे तो तुलना करेंगे। तो पिताजी को ये नहीं पता है कि हम उपमा अलंकार लगा रहे हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। और देखने जाएंगे और झट से ना कहेंगे हाँ देखिए इन्हें लड़की लगे रहो, तुलना को घर में करेगा। फल्ला माँ बेटी देखा है ना, हाँ मोहने एकदम मोहने लगे एकदम सेम टू सेम। तो कौन अलंकार लगा रहे? उपमा कह देगा कोई लड़की है तब क्या होगा? समझ रहे हैं? जीवन को भूलेगा कहियो ना। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, अब ये दोनों समझ गए उपमा अतिशयोक्ति। और एकरो से जबरदस्त बेजोड़ ई है अनुप्रास अलंकार। आप देखिए अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जो उसको अब देखिए समझिए। इसमें होता है वर्णों की पुनरावृत्ति। क्या होता है रे? वर्ण की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। अब देखिए ये क्या होता है, आज से पहले एगो हुआ क्या था कि बिहार में ना मैट्रिक इंटर का परीक्षा हुआ था, टॉपर भाग गया था। तो कहेगा बिहार में बाहर है और नीति से फरार है। बिहार में बाहर है और नीति से फरार है। तो इसमें देखिए बिहार में बाहर और नीतीश फरार, समझ रहे जी? अब देखिए इसमें यहाँ लगल है रॉ, इसमें भी लगल रॉ। तो इसमें वर्णों की पूर्णा होती है। जैसे देखिए वो गाना निकला था कुछ दिन पहले, क्या बोले भूल गए गाना, अभी तनी देर पहले नहीं बोले थे ऐसा चटकर मारला खींच के गाल कहता है रे। अब ये जो है ये क्या है, गाल देवाल लो आ रहा है ना, वर्णों की क्या हो रही है पूर्णावृत्ति। अब जैसे मान लीजिए आप ही दीजिए ना कुछ, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आप कैसे शायर बनते हैं इससे देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम एगो दे देते हैं बाटा। अब इससे रिलेटेड शब्द बोलिए, नाटा, साटा, नाटा, चाटा, साटा। अब जैसे देखिए, अब जैसे बाटा नाटा चार पांच शब्द ले लीजिए। अब जो इसमें लिखिए जूता में बाटा
और लड़का में नाटा और खाए में चाटा। बड़े मजेदार कुछ बना सकते हैं आप। जैसे हम अपने कोचिंग का एगो फेमस शायरी हम फेमस बोलते हैं, लैला ने मजनू को कहा कान में आ चलो पान खा, सॉरी मिस्टेक कर दिए। मिस्टेक कर दिए। देखो Repeat कर दिए। लैला ने मजनू को कहा कान में आ चलो कोचिंग पढ़ने हरिंदर सर जी के। ये है मेरे। अब हम हमको बोला गया चलो पान खाने टोनी लाल जी के दुकान में। ये अनुप्रास अलंकार है। अब कुछ भी जैसे जैसे मान लो, जैसे अभी जैसे बोलेंगे, जैसे अभी बोलते हैं सारी बात है ऐसा कि सबसे बड़ा पैसा है ना रे। बात है ऐसा कि सबसे बड़ा पैसा। तो ऐसा और पैसा देख रहे जोड़ लिए ना। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे शराबे पर लिख रहे तो क्या लिखेगा? जैसे पहले लिखेंगे शराब, क्या लिखे रहे? खराब। अब जैसे लिखो खराब। अब बोलिए बात है ऐसा शराब है। अब हो सकता है नवाब, हो सकता है रे। अब हम हाँ अब इसको बना देते। देखिए अरे अब कहेगा रे सुनो रे नवाब, रे सुनो रे नवाब, अब पियोगे शराब तो लीवर अतरिया किडनी हो जाएगा खराब। समझ रहे ना? तब एक और है पत्नी लेगी तोरा से जवाब, हो सकता है रे। अब आप शायरी लगाइए, कुछ बोल सकते हैं। शायरी मैंने खाली आपको अनुप्रास अलंकार आना चाहिए। अब लगाते चल जाइए। जैसे एग्जाम्पल में ढेरों लगा सकते हैं। जैसे हम कह दे कि जैसे एक बहुत फेमस गाना था महात्मा गांधी जी का, रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम का उच्चारण है ना कि इसमें वर्ण की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। सेम से वर्ण पुनरावृत्ति हो रहा है। तो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब आप शायरी लिख सकते हैं। अब कुछ सेट कर लीजिए और जो बोलना है जैसे बोलिए। जैसे अब मान लीजिए महंगाई पर, जैसे महंगाई, अब जैसे लिख दिए महंगाई। अब जैसे एक और इसी शब्द लेते लुगाई। अब बताओ, अब जैसे कहेंगे हम, अब जैसे एग्जाम्पल हमारे जीवन में आइल बा लुगाई, बढ़ गई बार महंगाई, कारण बा नहीं कारण बा लिपस्टिक पाउडर के महंगाई। कुछ लगा सकते रे, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। नहीं महंगे होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब खरीदने जाइए तो बुखार चला देगा। अभी देखिए अब आजकल के जमाना में देखते जो भी गाना लिखता है उस विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खाली बस थोड़ा सा वो अनुप्रास अलंकार जानता है और वो गाना लिख देता है। अब जैसे कविता लिख देता है, शायर लोग शायरी बना लेता है। अब जैसे देखिए अब एक नया साल आने वाला है तो बचपन में पढ़े होंगे अब कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी सहेली लाखों में लेकिन बीच जो में जो लगा के बढ़े निकले रे कुछो लगा दीजिए। अब जैसे हम गणित पढ़ाते हैं, हम गणित पढ़ाते हैं तो हम भी नहीं बोलते अक्सर कि मारे है भैया मारे भौजाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। याद रखिए सिंपल शायरी आप बना सकते हैं, बनेगा नहीं बनेगा रे। इसमें कुछो दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्या करना है रे? अनुप्रास अलंकार का। अच्छा बताइए, अब जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे जैसे इसमें देखिए बहुत सारा अब गाना बनता है, शायरी बनता है, जितना कुछ भी बनता है सब किस पर प्रयोग होता है? अनुप्रास। कोई दिक्कत? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो आप पुनरावृत्ति देख लीजिएगा। अब जैसे अब चाहें तो अभी बैठल 10-15 अब जैसे हम अक्सर बोल देते हैं कि जैसे लड़कियां हैं शादी के बाद लगाती है बिंदी, आज पढ़ेंगे हिंदी। अब इसमें हम क्या था? बिंदी या हिंदी, उससे रिलेटेड और लगा लीजिएगा और जोड़ दीजिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं और बोलिए। नहीं जैसे एक दिन एगो लड़का खूब बदमाशी कर रहा था। तो कहा कि उसी वक्त पूछे ना तो कहा कि तो बहुत हीरो बनता है। हम कहे कि देखो खाते हैं लिट्टी
पसंद है लिट्टी, अब फोड़ देंगे पिट्ठी। अब देखिए लिट्टी पिट्ठी है एक है, अब फोड़ देंगे पिट्ठी, निकल जाएगा सिट्ठी। कुछ जोड़ दीजिए, होगा कि नहीं? ये तो आपका अपने अंदर है, जितना आप शब्द का चयन कर सकते हैं। अब बात समझ गए ना? लगेगा मिट्टी। और जब निकलेगा तो खूब लगेगा मिट्टी, समझ गए ना? तो आप ये अब समझ गए ना? अच्छा, आप आज से आप चाहें तो अनेकों प्रकार की कविताएं, शेरो शायरी कर सकते हैं। खाली आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तनी से शब्दों का भंडार होना चाहिए। अब जैसे कुछ पर बोले, जिस पर बोलेगा हम उस पर अभी शायरी बना देंगे। तो बोलिए। कुत्ता बिलाए। अच्छा चलो। अब जैसे देखो, जैसे एक शब्द बोला लड़का कुत्ता, एक होगा इसका इससे ही मिलते जुलते जूता, नहीं जूता बोलेंगे, जूता लगे। अब मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की को कुछ बोला तो कह रहे सुन रे कुत्ता, जरा खिलेबो जूता। बन गया। अब आप जब चाहिए तब, अब जैसे मन वैसे। ये किसका है, इसकी किसका कमाल है? अनुप्रास के कमाल। अनुप्रास अलंकार में आप चाहे तो कुछो कर दो। आप जैसे कहिएगा हाँ कि मैंने और इस पर कुत्ता पर एक शायरी बना के दिखाओ तुम लोग, तब पूछते हैं कि तुम लोग अनुप्रास समझ गए क्या? कुत्ता पे शायरी बनाई, कुत्ता पर नहीं बनाएंगे, बिल्ली पर बनाओ, दूसरा चीज पर बना बिल्ली या किल्ली अपना मुंह। अच्छा चलिए, चल लड़का बोला बिल्ली। अच्छा चलिए बिल्ली, एक और शब्द दे देते हैं दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली से चल कर अब बिल्ली दिल्ली, एक और बनाते हैं झिल्ली। चलिए सर हम बनाए। हाँ बताइए। मिलेगी बिल्ली, खाएंगे दिल्ली। जाएंगे दिल्ली, जाएंगे दिल्ली, मिलेगी दिल्ली। सर हम बताए। मैं गया बिल्ली, वहाँ से मैं दिल्ली पकड़ के लाया बिल्ली, उसको भी खिलाया झिल्ली। कुछ बना सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया। अपने अब जैसे 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 बहुत लड़का कहता है अपने। देखिए राजधानी में दिल्ली, अच्छा राजधानी में दिल्ली, और जानवर में बिल्ली, अच्छा, और खाए में झिल्ली। बहुत मजेदार है। आप अपना कुछ बना सकते हैं, जो जितना आपके पास शब्द हो। आप कहेगा देश का राजधानी दिल्ली, सर हम बिहार और निहार में और जानवर में सबका मौसी बिल्ली, सर बिहार और और निहार खाए में बढ़िया लगे झिल्ली। समझ रहे ना? पटना की राजधानी बिहार, ठीक बना है। देखो लड़का क्या करता है, देख लीजिए। पटना की राजधानी, सॉरी नहीं, भारत में एक राज्य है बिहार, और सभी लड़कियां केस बढ़ाने के लगाती है निहार। तो देखो चेला सब अब शेरो शायर हो गया। तो लोग हमारे नजदीक जितना भी बैठे हुए सब कभी बैठे हुए, मतलब फोकट में काम नहीं कर रहा। अच्छा बताइए, आप कहिएगा कि सर इससे क्या होगा? इससे घड़ी या नरी, हाँ घड़ी नरी। हाँ, जैसे देखिए घड़ी नरी हाथ है, में लगी है घड़ी और वहीं पर चल रही है नरी। जिसमें जितना टैलेंट है उतना बढ़िया लिख सकता है शायरी। उतना आप कहिएगा कि सर शायरी लिखने सिखा रहे हैं हमको। नहीं चला, हम शायरी लिखने नहीं तो सिखा रहे। समस्या ये है कि आपके अंदर शब्द का भंडार होगा ना, तब आप निबंध लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना, आप जैसे हम मान लीजिए कि दही वाली मगम्मा पर हैं, तो आप लिखिएगा दही वाली मगम्मा में मगम्मा थी, एगो दही बेचती थी। ये आपको सब रट्टू तोता लिखता है, आप बढ़िया आंसर लिखिएगा। मगम्मा जो थी दही लेकर ऐसे चलती थी मानो ठुमक ठुमक कर अपने पूरे जो गांव के लोगों को दही बेचा करती थी। वो पान सुपारी खाया करती थी, मन इतना खुश हो जाता था। मगम्मा जो है दही को इतना प्रशंसा करती थी, पतियों को इतना बुराई करती थी। मैंने एकदम पूरा अलंकार का प्रयोग कर देना है, कुछ जितने फुला सको। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गाय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सब क्या लिखेगा? गाय एक चौपाया जानवर है। अब वो चौपाया लिखेगा तो चौकी कौन काम खाएगा रे? है कि नहीं? तो लिखेगा गाय हमारी हिंदू धर्म की पवित्र एक माता है। ससुरा माता है वह दाता है, तुमको से क्या मतलब? तुम डायरेक्ट उसको कहते हैं लेख। आप लिखेंगे निबंध, तो निबंध लिखने का अलग स्किल होता है। आप ऐसे लिखो ना, संसार में पाए जाने वाले जीवों में जीव, नंबर 1 जीव हमारी गाय, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र जीव गौ माता, जिनके वजह से
किसी की माँ मर जाए, किसी के बाप मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ जो अपने दूधों से, अपने स्तनों से दूधों को पिलाकर इस संसार के माँ बनने वाली हमारी माँ गौ माता। ससुर ऐसा ही हल्दी चूना लगता है कि नहीं रे? अब आप बताइए, अब कौन जरूरी है इसमें आंसर लगाने का? आप आंसर का इतना लेवल ऊपर कर दीजिएगा कि दोनों इंसान को करने वाला पागल एक 2 लाइन पढ़ेगा, कहेगा अगला की लिखा है वो पढ़ेगा वो, बस है ना रे? तो इसलिए हम हर हमेशा कहते हैं कि आपका आंसर राइटिंग हर चीज को स्किल करना है। सर कपड़ा आपको लफड़ा अलंकार बनाइए ना। कपड़ा लफड़ा। सर हम बोले नहीं रुक जाओ, हम बोले एक बार हमरो सोचने दो। अच्छा बोला कपड़ा और लफड़ा। चाहे खरीदोगे कपड़ा चाहे होगा बड़का। नहीं, छोट छोट कपड़ा अब हसावे में 1 नंबर लफड़ा करावे है लफड़ा। छोट छोट कपड़ा करावे है लफड़ा। बात समझ रहे? कपड़ा अगर छोट होगा तो लफड़ा होगा नहीं। अब इससे अब आगे आते हैं, जल्दी से वीडियो लंबा होता है। अब देखिए ई जो है ई यमक अलंकार, ये तो और बेजोड़ है। जी सर। अब यमक अलंकार जो होता है शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग होगा। सुनिए रे लड़का, शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग होगा। आप कहिएगा से कैसे? तो एगो फेमस गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए। सर सजना है सजनी के लिए। ना ना ना। अच्छा लड़का है, लड़का है तो बोलेगा सजना है मुझे सजनी के लिए। सजना है मुझे एक सजना मतलब हुआ पौंस लाली किलिम धमाधम करना। एक सजनी एक मतलब सजना माने ओकर पति, समझ रहा है? सजना है मुझे सजना के लिए, सजनी है ना? अब आए इससे रिलेटेड सवाल बनाइए। इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है? पापा ने मेरे लिए पापा लाए। दोनों पापा का दो मतलब है ना रे? हम मतलब समझ, पापा ने पापा लाए। एगो पापा का मतलब है बाबूजी, एगो पापा मैंने खाए वाला पापा। अब जैसे बोले नाना ने नाना प्रकार के सामान लाए, या नाना ने नाना प्रकार के खिलौने लाए। नाना प्रकार का मैंने क्या हो गया? अनेकों प्रकार के। इससे रिलेटेड बताइए तो। अब बताओ इससे रिलेटेड तुम सवाल बना सकते हो जो 2 शब्द हो लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग हो। चाची ने चाय लाई, अब कहेगा मौसी ने लाई लाई। रे यमक अलंकार का मतलब होता है इसमें वर्णों की क्या होती है? पुनरावृत्ति, सॉरी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसका अर्थ लेकिन क्या होता है? अलग अलग। अब जैसे देखो सलेश अलंकार है रे, तुमको मेन पढ़ना था अनुप्रास, उपमा, अतिशोक्ति और यमक। यमक अलंकार का हम एग्जाम्पल दे चुके हैं। जैसे एक ही शब्द हो 2 गो एक सेंटेंस में, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो। अब जैसे क्या बोले, पापा ने हमारे लिए क्या लाए? पापा। एक पापा का मतलब हो गया पिताजी, एक पापा का मतलब हो खाने वाला। अब नाना ने नाना प्रकार के क्या लाए? खिलौने लाए। अब ने मामा ने मामा से कहा, इसका मतलब एगो मामा माने मामू, एगो मामा माने अपन मामा जो पापा का लिए भाई नो रे। इसको क्या बोलेंगे? यमक अलंकार। क्या बोलेंगे रे? यमक अलंकार। सलेश अलंकार जो होता है उसमें कहा जाता है कनक कनक ते 100 गुणी। एक कनक का मतलब दूसरा होता है, एक कनक का मतलब दूसरा होता है। कनक कनक ते 100 गुणी। एगो एग्जांपल निकला है हम। यमक अलंकार का उदाहरण हम लिखे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। एक के बार मार दिया था, झम झम कर दिया इंसान। कुछ भी बोलो, बस तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए अनुप्रास अलंकार, सलेश अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार। अब आपको कम से कम 3 तो जरूर होना चाहिए, अनुप्रास, उपमा और अतिशोक्ति। ये अगर समझ में नहीं आया तो आप आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आप इतना तो जरूर नॉलेज हो गया होगा कि सर हम किसी का भी आंसर लिखेंगे परीक्षा में तो हमको ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट बात
नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को, अब जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे हम यहाँ खड़ा हो गए तो 1-1 घंटा तक खिस्से में बतिया लेते हैं। कंटेंट रहेगा तब ना, बात कर पाएगा तब ना। अब जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए ईटा है ना रे, अब ईटा पर अगर शायरी लिखना है तो क्या बोलिएगा? ईटा कीटा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अब जैसे ईटा पर निबंध लिखना था कितना लिखिएगा? पहले शायरी बताइए, शायरी आप बोले। नहीं, और जैसे मान लीजिए कि अब शब्दों का भंडार करना, ईटा पर जैसे शायरी लिखना था, निबंध लिखना था, कैसे लिखिएगा? संसार में सभी मनुष्यों को एक लालसा होती है, वह लालसा उसका घर है। मानो घर का निर्माण जिस चीज से होता हो, चाहे वह सीमेंट हो या बालू, चाहे वो सीमेंट हो या बालू, चाहे हो सरिया, लेकिन अब जीवन में एक ही को अधिकार है कि अब ईटा होना चाहिए बढ़िया। समझ रहे? अब लगा दिए सारी श्लोक। अब वहाँ जब निबंध लिखिएगा तो बोर्ड को लगेगा इसमें टैलेंट है, लड़का लिखा है, इसको समझ है। अब रट्टू तोता की तरह जाएगा, अब बस शुरू हो गया कि गाय एक चौपाया जानवर है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 3 गो टांग होता है, 20 लीटर दूध देते हैं। हाँ होता है कि होती है, ये पता है, चलेगा तो बोलेगा दे रहे हैं लगातार। मटेरियल नहीं देने पर दूध कम हो जाता है। हाँ, गाय दूध देता है, देती है कि नहीं कुछ पता नहीं, चोकर में भी 2 लीटर है कि नहीं? एकदम होता है। अब आप लोग को समझ में आया? इसको बंद कर दो, बंद करो।